आज का टॉपिक है गणित की शिक्षण विधियाँ, मैथमेटिक्स टीचिंग मेथड, जिसमें आज हम लोग 10 गणितीय शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। एक ओर तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियाँ एवं योजनाएं सम्मिलित की जाती है, तो दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं सम्मिलित कर ली जाती है। गणित शिक्षण विधियों के प्रकार: पहला आगमन विधि, दूसरा निगमन विधि, तीसरा विश्लेषण विधि, चौथा संश्लेषण विधि, पांचवा प्रयोगशाला विधि, छठा अनुसंधान विधि, सातवां समस्या समाधान विधि, आठवां प्रयोजन विधि, नौवां व्याख्यान विधि और 10वां विचार विमर्श विधि। अब हम लोग आगमन विधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं तथा तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। इसमें शिक्षक छात्रों को अध्ययन प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर करवाते हैं। आगमन विधि में प्रयुक्त चरण, स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। पहला, सर्वप्रथम हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, उस उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है। उस उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है जिसे सामान्यीकरण कहा जाता है। चौथा, उस सामान्य नियम का निरीक्षण करके उसका सत्यापन किया जाता है, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। आगमन विधि के गुण: पहला, एक वैज्ञानिक विधि है जिससे बालकों में नवीन ज्ञान को खोजने का मौका उपलब्ध होता है। दूसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर चलकर बालकों से मूर्त उदाहरणों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं, जिससे बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है। तीसरा, स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक अस्थायी रहता है। चौथा, बालक स्वयं ही समस्या का निवारण अपने विश्लेषण से प्राप्त करते हैं, जिससे उनका अधिगम अस्थायी रहता है। पांचवा, व्यवहारिक और जीवन में लाभप्रद विधि है। आगमन विधि के कुछ दोष: पहला, समय अधिक लगता है। दूसरा, अधिक परिश्रम और सूझबूझ की आवश्यकता रहती है। तीसरा, एक तरह से अपूर्ण विधि है क्योंकि खोजे गए नियमों या तथ्यों की जांच के लिए निगमन विधि की जरूरत होती है। चौथा, बालक यदि किसी अशुद्ध नियम की प्राप्ति कर लेता है तो उसे सत्य को प्राप्त करने में अधिक श्रम व समय की जरूरत होती है। दूसरा, निगमन विधि डिडक्टिव मेथड। इस विधि में पहले से स्थापित नियमों व सूत्रों का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को समस्या समाधान करना सिखाता है। इसके चरण: पहला, नियम से उदाहरण की ओर। दूसरा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तीसरा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर एवं चौथा, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलती है। निगमन विधि के गुण: प्रॉपर्टीज ऑफ डिडक्टिव मेथड। पहला, यह एक सरल और सुविधाजनक विधि है। दूसरा, स्मरण शक्ति के विकास में सहायक। तीसरा, संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है। चौथा, बालक तेजी से सीखता है। निगमन विधि के कुछ दोष: पहला, रटने की शक्ति पर बल देती है। दूसरा, निजी विश्लेषण क्षमता का प्रयोग न करने के कारण मानसिक विकास और कल्पना शक्ति का विकास बाधित होता है।
तीसरा, रटा हुआ ज्ञान अस्थायी नहीं रह पाता है। चौथा, छोटी कक्षाओं के लिए सर्वथा अनुपयुक्त विधि है। तीसरा, विश्लेषण विधि, एनालिटिकल मेथड। किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण नाम दिया जाता है। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। इसका प्रयोग रेखागणित में प्रमेय, निर्मेय आदि को सिद्ध करने में प्रयुक्त होता है। जैसे पाइथागोरस का प्रयोग कर्ण का वर्ग इक्वल आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। विश्लेषण विधि के गुण। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न कर उनसे अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। दूसरा, स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है। तीसरा, अन्वेषण क्षमता अर्थात खोज करने की क्षमता का विकास करती है। अस्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है इस विधि में। विश्लेषण विधि के कुछ दोष। अधिक समय लेने वाली विधि है। कुशल अध्यापन की ज़रूरत होती है। अधिक तर्क शक्ति, सूझ शक्ति की ज़रूरत होती है। छोटी कक्षा के बालकों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट, संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड। संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना, अर्थात इस विधि में कई विधियों का उपयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है। हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद शब्दों से वाक्य बनवाए जाते हैं। संश्लेषण विधि के गुण। पहला, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है, अर्थात नियमों का प्रयोग करके अज्ञात परिणामों की प्राप्ति की जाती है। उदाहरण, एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरा, सरल और सुविधाजनक विधि मानी जाती है। तीसरा, समस्या का समाधान तीव्रता से संभव है। चौथा, स्मरण शक्ति के विकास में सहयोग करती है। पांचवा, ज़्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान इसी विधि के उपयोग से किया जाता है। संश्लेषण विधि के कुछ दोष। पहला, रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है जिससे अन्वेषण क्षमता के विकास का मौका उपलब्ध नहीं होता है। दूसरा, नवीन ज्ञान, तार्किक क्षमता और चिंतन रहित विधि है, अर्थात इनके विकास में सहयोग नहीं करती है। तीसरा, अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, अर्थात जब तक सूत्र याद है तब तक समस्या का हल निकल जाता है और उसके बाद बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चौथा, छोटे बालकों में चिंतन शक्ति का ह्रास करती है। पांचवा, प्रयोगशाला विधि, लैबोरेटरी मेथड। इस विधि के प्रयोग के लिए हमें एक प्रयोगशाला की ज़रूरत होती है जिससे हम समस्याओं को यांत्रिक तरीके से हल करते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना। प्रयोगशाला विधि के गुण। पहला, रुचिकर विधि है। दूसरा, अस्थायी अधिगम का स्रोत है। तीसरा, तर्क क्षमता, निगमन क्षमता का विकास होता है। चौथा, रचनात्मकता का विकास होता है। अब प्रयोगशाला विधि के कुछ दोष। यह खर्चीली विधि है। दूसरा, कम संख्या वाली कक्षा के लिए ही उपयोग में लाई जा सकती है। तीसरा, छोटे उम्र के बच्चों में रुचि उत्पन्न नहीं कर पाती है। नेक्स्ट, छठा, अनुसंधान विधि। बोधपूर्वक किए गए प्रयत्न से तथ्यों को संकलित करके
सूक्ष्मग्राही तथा विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन या विश्लेषण करके नए तथ्य या सिद्धांतों की खोज करना ही अनुसंधान विधि है। नेक्स्ट, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। किसी समस्या का समाधान या हल प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीकों से किसी सामान्य विधि या तर्क विधि का प्रयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीकों का हल निकालना संभव होता है। 8, परियोजन विधि, प्रोजेक्ट मेथड। इस विधि में किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं किसी भी समस्या का समाधान अपनी स्वाभाविक तर्क शक्ति के द्वारा जानकारी प्राप्त करता है तथा उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन करके समस्या का हल खोजता है। इस विधि में समस्या का हल खोजने के लिए प्रयोजन पूर्ण कार्य किए जाते हैं। 9, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। यह विधि शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। इसमें एक कुशल अध्यापक अपने व्याख्यान द्वारा पूरी कक्षा या एक समूह को उसकी समस्याओं के समाधान का विधि बताता है। 10, विचार विमर्श विधि, डिस्कशन मेथड। इस विधि में बालक व अध्यापक अपने तर्कों द्वारा अपनी समस्याओं को एक दूसरे के अनुभव व ज्ञान के आधार पर सुलझाने का प्रयास करते हैं।